नमस्कार फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए, शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। फ्रेंड्स, बात पेंशन रिवीजन की, बैंकर्स के पेंशन अपडेशन और रिवीजन की। इस संबंध में हम जितने डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे कि स्टेज कहाँ से कहाँ तक हमें दिखाई दे रहा है और हमारे जो रिटायरी एसोसिएशंस हैं उनका क्या रोल है और हमारे जो रेगुलर एसोसिएशंस हैं AIBA, RU, BU जो वो हैं उनका क्या रोल है। फ्रेंड्स, AIBRF ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज फेडरेशन ने 16 फरवरी को एक पत्र श्री AK गोयल चेयरमैन इंडियन बैंक एसोसिएशन को लिखा। IBA कमेटी ऑन अपडेशन रिक्वेस्ट फॉर AIBRF डेलीगेशन meeting the committee. Friends, we request reference Supreme Court order number 20th January 22 on SLP number 5561/2016 asking IBA to submit final or interim report of the committee within 3 months time. It is observed from the above referred order of Honorable Supreme Court that advocate appearing for IBA and other respondents had submission that the committee appointed by IBA in the matter of updation of pension was supposed to consider representation claim of the petitioner and similarly placed person once in the it is reconstituted as a present chairman of the committee has demitted the office. All India Bank Retirees Federation is apex level of organization of bank retirees. It is registered under Trade Union Act 1926. Its present membership is more than 2.5 lakhs and from 44 PSB. Private sector banks, RRBs, foreign banks and cooperative banks. In view of this, AIBRF comes under category of similarly placed person as mentioned in the above referred letter of Honorable Supreme Court. In view of the above, we humbly request you to allow AIBRF delegation to appear before the committee and present our views on updation of pension matter so that Honorable Supreme Court order can be complied. We shall also be grateful to you if you kindly advise us whether committee has been reconstituted and new chairman has been appointed. Friends, अब जरा बातें हम पुरानी करते हैं तारतम्य से। आपको याद होगा 22 जुलाई 2021 को कमेटी की मीटिंग बैठी और उसमें IBA ने सारे मेंबर्स को, EOBU के मेंबर्स को कॉल किया था और जैसा कि आपको बताऊं, एक ट्वीट के जरिए AIBA के जनरल सेक्रेटरी ने भी ट्वीट किया था, बाइपार्टाइट टॉक्स विल बी हेल्ड बिटवीन IBA एंड AIBA, NCB, NOBW, INF on 22nd July on pension issue, other रेजिडुअल इशू, यानी पेंशन इशू के साथ रेजिडुअल इशू के बारे में बात करने के लिए था। और IBA ने लिखा था, मीटिंग ऑफ द कमेटी टू रिव्यू द पेंशन स्कीम इन बैंक्स। द लेटर वाज साइंड बाय श्री ब्रजेश्वर जो HR के वहाँ पे सीनियर एडवाइजर हैं IBA के। मीटिंग ऑफ द इन कंटेक्स्ट विद द रेजिडुअल इशूज साइंड एज सप्लीमेंट्री मिनट्स ऑन 10 December 20 with workmen unions and IBA. We wish to inform you that a committee has informed at IBA to review the pension scheme in banks under the chairmanship of Mr. Mallikarjun Rao और वाइस चेयरमैन थे श्री MB Rao MD CEO सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, श्री राणा आशुतोष कुमार सिंह DMD HR स्टेट बैंक के मेंबर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, श्री शांतिलाल जैन ED बैंक ऑफ बड़ौदा के मेंबर और श्री देवाशीष मुखर्जी ED कैनरा बैंक मेंबर। ये 5 मेंबर की कमेटी बनाई गई थी और 22 जुलाई को इस मीटिंग को कन्वीन किया गया।
आपको एक बात और इस रेफरेंस से बताना चाहता हूं कि पार्लियामेंट में मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट डॉक्टर भागवत कराड़ ने एक रिप्लाई में कहा था कि रिक्वेस्ट फॉर रिवीजन ऑफ इंप्रूवमेंट इन पेंशन आर कंसीडर्ड बाय द गवर्नमेंट आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द व्यूज ऑफ एनी प्रपोजल और रिकमेंडेशन ऑफ आईबीए इन दिस रिगार्ड। अब यहां दो बातें हैं कि गवर्नमेंट इस बात को राजी है कि पेंशन अपडेशन के प्रपोजल को इंटरटेन करने के लिए जब आईबीए अपना प्रपोजल सबमिट करे, ठीक। और आईबीए ने इस प्रपोजल सबमिट करने के लिए एक कमेटी बनाई जिसमें वो कमेटी जो रिपोर्ट देती उसके आधार पे प्रपोजल रिकमेंड करके गवर्नमेंट को जाना था। अब सुप्रीम कोर्ट के केस में क्या हुआ, नाउ ऑन 20th January 22 it's accepted the IBA's pleas that the committee did not submit its report and deferred it for long 3 months। आपको एक बात और याद होगा कि कुछ दिनों पहले यानी 20 जनवरी के पहले एक ये भी मैसेज आया था कि श्री मल्लिकार्जुन जो चेयरमैन कमेटी के हैं उनको डीए न्यूट्रलाइजेशन के काम पे लगा दिया गया और द पेंशन कमेटी का जो चेयरमैन थे वो श्री एमबी राव, जो वाइस चेयरमैन थे एमबी राव सेंट्रल बैंक के चेयरमैन को उस कमेटी को लीड करने के लिए कहा गया। अब सवाल है कि आईबीए के ने जो प्ली किया सुप्रीम कोर्ट ने उसने एक तरह से झूठा अपना रिप्रेजेंटेशन दिया कि जो कमेटी के चेयरमैन हैं वो 31 जनवरी को रिटायर होने वाले हैं, इसलिए टाइम दिया जाए। जबकि आईबीए ने श्री मल्लिकार्जुन राव को इस कमेटी से हटा के डीए न्यूट्रलाइजेशन के केस पर लगा दिया गया था और द कमेटी वाज हेडेड बाय श्री एमबी राव। अब सवाल यह है कि जब अब कमेटी रिकॉन्स्टिट्यूट तो ऑलरेडी पहले ही हो चुकी है, जब एमबी राव साहब उसको प्रिसाइड कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, तो कमेटी तो ऑलरेडी रिकॉन्स्टिट्यूट है। अब सवाल है कि आप 3 महीने का वेट करके सुप्रीम कोर्ट में अपना रिपोर्ट रखते हैं या न रखने का, यानी कि सारा डिले, सारा खेल आईबीए की तरफ से है। और यूएफबीयू एंड अदर रिटायरी एसोसिएशन आर द, आप कह सकते हैं कि इनका कुछ नहीं चलने वाला है या ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इट्स, आप एक तरह से कहते हैं कि दे आर ओनली, उनका एग्जिस्टेंस पेपर में ही है। अब बातें यह है कि कमेटी रिकॉन्स्टिट्यूट होने का प्रश्न, कमेटी ऑलरेडी रिकॉन्स्टिट्यूटेड है एंड लेड बाय श्री एमबी राव। अब कमेटी अपना रिपोर्ट क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 3 महीने में ही सबमिट करेगी? ये तो पहले भी कर सकती है, कोई जरूरी नहीं है कि वो 3 महीने का समय ही ले। अगर वो सबमिट करके अपना रिपोर्ट देती है और आईबी अपने रिकमेंडेशन का प्रपोजल गवर्नमेंट को भेजता है तो हम श्योर हैं कि गवर्नमेंट द्वारा इस पर कंसिडरेशन किया जाएगा। हमारे यूनियंस का सबसे बड़ा रोल यही है कि दे मस्ट प्रेशराइज द आईबीए फॉर सबमिशन ऑफ द प्रपोजल टू गवर्नमेंट फॉर देयर कंसिडरेशन। अदरवाइज सारे लीडर्स 12 बाईपार्टाइट के चार्टर ऑफ डिमांड की तैयारी में जुड़ जाएंगे, मीटिंग करते रहेंगे। जितना रेजिडुअल इशू होगा, फिर पेंशन अपडेशन को अगर उसमें ले जाने की बात सोचे तो आप सोच लीजिए कि कोई भी बाईपार्टाइट 3 साल से कम नहीं हुआ है। अगर 22 से शुरू हुआ तो 25 तक, तो ये जितने मुद्दे हमारे हैं, जो वन ऑफ द मेजर हमारा मुद्दा पेंशन अपडेशन का, उसको बाईपार्टाइट में ले जाने की जरूरत नहीं है। उसे तो इधर ही सेटल कर लें बिफोर द प्रेजेंटेशन ऑफ द चार्टर ऑफ डिमांड ऑफ द 12 बाईपार्टाइट, तभी ये मामला सुलझ सकता है। हाँ, बाईपार्टाइट में जो मुद्दा ले जाना है वो है स्पेशल अलाउंस का, उसके बारे में पुनः डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, ये हमारे समझ में इतनी बातें आई, मैंने आपसे शेयर किया है।
आशा है आपको ठीक लगा होगा, या जेन्युइन लगा होगा कि हाँ इस तरह होना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।